जो कल का विषय चल रहा था उसी विषय को आगे उस रहस्य को थोड़ा सा उसके पर्दा को और खोलते हैं। जो कल का विषय था हो सकता है भली बात ना समझ में आया हो, तो जो थोड़ा बहुत रहस्य रह गया है उस पर्दे को आज खोला जाता है। कल का विषय था कि आप 4 जगह जाते हो, 3 जगह जाते हैं सारे संसारी और चौथी जगह जाता है ज्ञानी। इसकी चर्चा हुई थी। आज फिर उसी पर चर्चा करते हैं कि आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। इस पे आज चर्चा करते हैं कि अंतर्मुखी है क्या, बाह्यमुखी है क्या। उससे पहले भजन इसी के अनुरूप है जो हमें समझना है, जो हमें जानना है। भजन है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। यहाँ से अंतर्मुखी शुरू हो जाएगा। इससे पहले सब बाह्यमुखी है, जहाँ आपको महसूस होने लग जाएगा अपनी चेतना का, अपने होने का, अपना ज्ञान जहाँ से आपको शुरू होगा वहाँ ही आप कह बैठेंगे, वहाँ आपको अनुभव होने लग जाएगा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने दूजा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, बिना मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। न दुख है न सुख है, नहीं शोक गम भी, न दुख है न सुख है, नहीं शोक गम भी, अजब है ये मस्ती पिया कुछ भी नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया कुछ भी नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ,
बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद ही मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद ही मेरा। ये मस्ती ही मस्ती है, बना कुछ नहीं है। ये मस्ती ही मस्ती है, बना कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। समाधि लगने के बाद में जो उपलब्धि होती है, जब साधक इस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, अपने परम पद की प्राप्ति कर लेता है, तो सभी साधक ऐसे ही बोल पड़ते हैं। ये सागर ये लहरें ये झाक बुदबुदे। ये सागर ये लहरें ये झाग बुदबुदे। कल्पित है जल में और कुछ नहीं है। कल्पित है जल में और कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पर्दा ये दुई का हटा के जो देखा। पर्दा ये दुई का हटा के जो देखा। सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सिवा कुछ नहीं है। सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न करें हम। पहले बाहर से शुरू करें। देखिए, बाह्यमुखी किसे कहते हैं? बाह्यमुखी का अर्थ है कि आत्मा अर्थात आप। ध्यान रखना, हम आपको ले कह रहे हैं। आपके इस शरीर के नाम से आपको नहीं पुकार रहे हैं। आप जो सत्य स्वरूप चेतन हो, उसको मैं आत्मा कह के पुकार रहा हूं। आत्मा शब्द आपके लिए कहा जा रहा है। आप क्या करते हो? बाह्यमुखी कैसे होते हो? आप आँखों से रूप को देख रहे होते हो, तो इस समय आप दृश्य के साथ अपनी एकता बना कर रखते हो। ये आपका दृश्य में भटकना हो गया, यानी अपने से हटकर दृश्य में भटक रहे हो। ये बाह्यमुखता है, यानी बाहर बाहर भटक रहे हो। जब कान से शब्द सुनते हो, जो शब्द जहाँ से आ रहा है, वहाँ जब आप ध्यान लगाकर सुनते हो, तो ये आवाज़ की तरफ आपकी बाह्यमुखता है। ये आप आवाज़ की तरफ भटक रहे हो।
जब आपको नासिका से गंध आ रही होती है तो उस समय इस गंध की तरफ आप भटक रहे हो। आप होते हुए भी आप बाहर भटक रहे हो। जब त्वचा में सर्दी, गर्मी आदि का जब अनुभव हो रहा होता है तब आप त्वचा के द्वारा बाहर भटक रहे होते हो। गर्मी सर्दी का एहसास कर रहे होते हो। ये आपका बाहर भटकना है। जब आप किसी वस्तु का, खाद्य पदार्थ का स्वाद ले रहे होते हो तो उस समय खाद्य पदार्थ के अंदर आप भटक रहे होते हो। भौतिक तत्वों के अंदर आप भटक रहे होते हो। इस समय आपका अपना कोई भी ज्ञान नहीं रहता। बिल्कुल अपने से अनभिक्ष रहते हो। बिल्कुल पागल जैसे रहते हो। जैसे पागल अपने को भूला रहता है, उसको कुछ पता नहीं। इसी तरह से इनके अंदर जब आप भटक रहते हो तो आपके अंदर पागलपन सा रहता है। उनकी तरफ आप लगे रहते हो। ये आपका बाहर भटकना हुआ। ध्यान रहे, जब आप बाहर भटक रहे होते हो तो उसके साथ साथ आपकी ज्ञान इंद्रियां भी लगी होती हैं, क्योंकि उसी के थ्रू आप बाहर भटकते हो। उसी के थ्रू आपकी पहुंच बाहर हो पाती है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो कि इसके अंदर आपका कितने भाव होते हैं। एक भाव तो ये होता है कि इस शरीर को खुराक अर्थात अन्न, जल, वस्त्र आदि देना है। एक भाव ये रहता है कि जिह्वा के द्वारा हम स्वादिष्ट चीज का सुख लें। दूसरा भाव रहता है, ये भोग का भाव है। जब आंख से आप देख रहे होते हो तो उसमें दो भाव रहता है। एक भाव तो ये है जो दृश्य जैसा है उसको आप देख रहे हो। दूसरा भाव ये रहता है कि आपको जो प्रिय लगे, जिससे आप सुखी होना चाहते हो, ऐसे सुंदर रूप को देखो। उस सुंदर रूप को देखते हुए उस रूप का सुख ले रहे होते हो। ये जो सुख ले रहे होते ये तो बंधन है। जो देख रहे होते हो ये यथार्थ है, ये बंधन से रहित है। जब जिह्वा से विशेष स्वाद ले रहे होते हो तो ये बंधन के सहित है। जैसा जो भोग्य पदार्थ अर्थात खाद्य पदार्थ मिला, ये शरीर में डाल रहे हो तो ये बंधन से रहित हो। विचार करो, एक बंधन के सहित वाला आपका स्वभाव हो रहा है, एक बंधन से रहित वाला। जहां आपको सुख की कामना हो रही है, विशेष कामना, विशेष स्वाद की कामना,
विशेष दृश्य देखने की कामना, विशेष शब्द सुनने की कामना, विशेष स्पर्श की कामना, विशेष गंध की कामना, ये आपका बंधन है। लेकिन भटके बाहर हैं, ध्यान रखना, अब भी बाहर भी खड़े हो, लेकिन इस कामना से आप फंसे हो। और साधारण जो है, जो रूप आपको दिखाई दे रहा, देखते जाओ, इसमें कोई बंधन नहीं है। जो शब्द आ रहा है सुनते जाओ, इसमें कोई बंधन नहीं है। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, उसका अनुभव करते जाओ, कोई बंधन नहीं है। आप चले आ रहे हो, बदबू आ रही, खुशबू आ रही है, उसका अनुभव करते चले जाओ, कोई बंधन नहीं है। इसी प्रकार से आप संसार में भटकते हुए बाह्य मुक्ता के अंदर जीवन व्यतीत कर देते हो, समझ नहीं पाते। ये सब बाह्य मुक्ता है। बाह्य मुक्ता का अर्थ है कि आत्मा अपने स्वरूप से हटकर दूसरे में लगा हुआ है। और दूसरा क्या? निर्जीव पदार्थ, भौतिक तत्वों के सुंदरता की तरफ। ये आप की अज्ञान दशा है। इस अज्ञान दशा में आपका अपना कोई ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, आप ज्ञान से रहित हैं। इस दशा में आपका जो विवेक इसमें शून्य है। घोर अंधकारमय ये दशा है। दूसरा, जब आप अंदर देखते हैं तो यहाँ भी आप दृष्टा ही रहते हैं, विचारों का, संस्कारों का, मन का। यहाँ भी आप बाहर भटक रहे हो। बाहर का अर्थ पहले स्थूल में, भौतिक तत्वों में भटके, अब सूक्ष्म तत्व के अंदर जो भौतिक तत्व की परछाई है, अब उसमें भटक रहे हो। यहाँ भी आपको अपना कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगी। यहाँ भी आप अंदर देखो, दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो। जैसे बाहर दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो, वैसे अंदर विचारों को देख के, विचार करके दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो। ये भी बाह्य मुक्ता है, यानी बाहर बिखरा होना है। कल का जो विचार था उसी के आगे चल रहा है। उसके बाद में जब तीसरे लोक में जाते हो, जिसको निद्रा लोक कहा गया है, सुसुप्ति लोक कहा गया है, किसी भी प्रकार का न शब्द है, न रस है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है। वहां घोर अंधकार है, घोर अंधकार। अब उस घोर अंधकार का दृष्टा बने हो। यहां भी बाहर ही आप देख रहे हो, यहां भी बाहर आप बिखरे हो, वहां अंधकार में बिखरे हो, यहां मन में बिखरे हो, इधर भौतिक तत्व पूरे संसार में बिखरे हो। अपने में आए कब? ये तीनों अवस्थाओं में आपको अपना ना तो कुछ ज्ञान हो सकता है, ना अपने में आप आ ही रहे हो। जब चौथे में चलते हो, तब आप संसार को भी छोड़ते हो, मन के विचार को भी छोड़ते हो, स्वप्न को भी छोड़ते हो, सुसुप्ति को भी छोड़ते हो।
जब इन तीनों प्रकार का जितना भी प्रपंच है यहीं तक प्रकृति का घेरा है, यहीं तक प्रकृति है। जब इन तीनों को आप छोड़ देते हो, आप सावधान होकर अलर्ट होकर आप शेष रह जाते हो, तो ये पर में से हट जाना हुआ, दूसरे में से हट जाना हुआ। दूसरा कौन? निर्जीव पदार्थ, जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ की अवस्थाएं, पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, तीनों प्रकृति की अवस्था है। जब इन तीनों प्रकृति की अवस्था से आप परे हो गए तब आप अकेले रह गए। ये आपका अकेला होना हुआ, इसको कहते हैं अकेला। जब आप अकेले हो गए, बाहर देखना बंद कर दिए, जब आप अपने अंदर अब देखना शुरू करोगे, ध्यान रखना, वहां सब बाहर देख रहे थे, जब आप अपने अंदर झांकना शुरू कर दोगे, ये यहां से आपका अंतर्मुखी स्वभाव, अंतर्मुखता आपका शुरू हो जाएगा। यहां आप अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी होते ही आपके ही अंदर से वो आनंद की धार निकलनी शुरू हो जाएगी, आनंद की फुहार निकलनी शुरू हो जाएगी। किसके अंदर से? आपके अंदर से। उसमें डूब जाना, ये अंतर्मुखी है। इस अंतर्मुखी होने के बाद में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अपना आत्मज्ञान और आनंद का भाव। यहां बाहर नहीं देख रहे हो, यहां अंदर देख रहे हो। और बाकी सब जगह आप अंदर नहीं देख रहे थे, बाहर देख रहे थे। अब विचार करो, बाहर देखोगे तो बाहर वाला दिखाई देगा ना, जब अंदर देखोगे तो अंदर वाला दिखाई देने लगा आपको। तो दिखाई देने का अर्थ क्या है? अनुभव। जब तब अंदर का अनुभव आपको शुरू हुआ। ये जो अनुभव है जड़ प्रकृति का नहीं है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये अपरिवर्तनशील है, बदलने वाली चीज नहीं है, ये स्थिर चीज है, स्थिर तत्व है ये। जब इस स्थिर तत्व के अंदर स्थिर हो जाओगे तो स्थिर आनंद मिलेगा, जिसके अंदर कोई विघ्न नहीं पड़ता। इसमें जाके जो स्थिर हो गया तो जड़ प्रकृति का संपर्क खत्म। निर्जीव पदार्थ से संबंध विच्छेद हो गया। अब यहां सजीव ही सजीव में ठहरा हुआ है, आनंद भी सजीव, आप भी सजीव, आनंद भी चेतन, आप भी चेतन। अब चेतन चेतन का मेल हो गया। आत्मा रूपी पत्नी ईश्वर रूपी पति के आलिंगन में आकर जो स्वाद भूला बैठा था, जिस स्वाद की तलाश में थे,
जिस रस की तलाश में सारा जीवन जन्म जन्मांतर हम भटकते रहे हैं, आज वो हमें मिल गया। आत्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति के आलिंगन में आ गई। अब ईश्वर रूपी पति आनंद दे रहा है, आत्मा रूपी पत्नी आनंद ले रही है। मेल हो गया भाई, ये अंतर्मुखी है भाई, इसको कहते अंतर्मुखी होना। वहां जाने के बाद में वहां का वर्णन किया नहीं जा सकता। जो जुबान से वाणी से जो थोड़ा आनंद कहा जाता है, ये तो शाब्दिक ज्ञान है। जितना उस आलिंगन में आप ठहरोगे उतना और बढ़ेगा। जितना आप उस आनंद में डूबोगे उतना और बढ़ेगा। यह है प्रेम। वहां आपको प्रेम के आंसू आंखों से गिर रहा होगा और आपको पता नहीं चल रहा होगा। आंखों से आंसू की लड़ी गिर रही होगी, लेकिन आप अंदर मस्त हैं। ये सब से पार हो जाना हुआ, ये जन्म मृत्यु से पार होना हुआ। अब यहां आप दृष्टा नहीं रह गए, अब यहां साक्षी भी नहीं रह गए, अब यहां कर्ता भी नहीं रह गए और यहां भोगता भी नहीं रह गए। अब यहां तो प्रेम मगन हो रहे हो। मगन हो जाइए, सबकी यही मंजिल है। चाहे आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्म आप 84 में ले लोगे ना, फिर भी यहीं वापस आना पड़ेगा एक दिन। बिना यहां गए आपका प्रकृति से छुटकारा नहीं हो सकता। प्रकृति को आपने ही छोड़ना है, प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। प्रकृति ने आपको पकड़ा ही नहीं है, आपने प्रकृति को पकड़ा हुआ है और परमात्मा को छोड़ा हुआ है। प्रकृति से मोह आपको है, परमात्मा के भूले आप हो। प्रकृति का मोह छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे प्रकृति आपसे छूटती जाएगी। विचार करो, प्रकृति कैसे छूटेगी? जब आप ही उदासीन होने लग जाओगे, आपके अंदर उसकी चाहत नहीं रह जाएगी, तो आप उसको पकड़ोगे नहीं। प्रकृति के अंदर चाहत है नहीं कि आपके पास आए, आपके अंदर चाहत है प्रकृति के प्रति, इसलिए आप उसके पास जा रहे हो। कोई प्राकृतिक पदार्थ आपके पास नहीं आ रहा है। आप ही ऐसी गलती किए हो, इस गलती को सुधारने वाले आप ही होगे। परमात्मा को छोड़े आप ही हो, परमात्मा नहीं छोड़े आपको। परमात्मा तो आपके अंग संग हैं, लेकिन आप ही भूले हो, आप ही नहीं चाह रहे हो, प्रकृति को चाह रहे हो। परमात्मा से प्रेम होगा
तो हमारी इधर की चाह उधर हो जाएगी। जो संसार की चाहत है ये बदल के उधर हो जाएगी, तो संसार अपने आप छूटने लग जाएगा। फिर संसार में रहते हुए आवश्यकता की पूर्ति करना ये उनका धर्म है, आपका धर्म नहीं है। जब आपको इस संसार में लाया गया तो आपके ठेकेदार ईश्वर स्वयं बन गए। आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी, लेकिन आपको आवश्यकता से मतलब नहीं है। हवस की पूर्ति करने लग गए, लेकिन ईश्वर ने तो क्या कहा कि मैं सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, हवस की पूर्ति खुद करो। इसीलिए बाह्य मुक्ता में बिखर गए, बाहर फैल गए। आवश्यकता हमारी परमात्मा की है, उनकी तरफ चलो, प्रेम करो, और मंजिल आपकी ये है जहां बताया गया, वहां जाके डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। और फिर देखो, वहां जाके देखो वहां आप कैसे रहते हो। ना प्राणी है, ना पदार्थ है, ना शरीर है, ना इंद्रिय है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना आपका भाई बंधु है, ना पति है, ना पत्नी है, ना बेटा है, ना बेटी है, सबसे छूटे। लेकिन पूरे जगत का स्वामी है वहां पे। स्वामी से मिलिए ना, वो रिश्ता आपका शाश्वत है। ये रिश्ता काहे का, आज मिले कल बिछड़े। जो मिलेगा बहुत रुलाएगा, जो मिलेगा ना तो खुशी मनाओगे, जब बिछड़ेगा तो बहुत ही दुख पाओगे। इसलिए ऐसा रिश्ता आपका है जो न कभी मिलता है न कभी बिछड़ता है, आपके अंग संग लगा रहता है। लेकिन आप ही भूल कर इस प्रकृति के जाल में फंस जाते हो। इसलिए सोचो, समझो, करो, पहुंचो। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। आत्मा एक देशी है जी, बिल्कुल गुरुजी। एक देश में रहता है, और जिस देश में रहेगा उस देश का ज्ञान उसको होता रहेगा। जिस देश को छोड़ देगा उस देश का ज्ञान नहीं हो सकता उस काल में। तो इसलिए ये आत्मा का, आपका, हम सबका स्वभाव है। जहां रहेंगे वहां देखते रहेंगे, जहां नहीं रहेंगे तो कल्पना तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। इसलिए आत्मा का स्वभाव जहां रहेगा वहीं का भान होगा। जब आप आत्मा में रहोगे तो आत्मा का ज्ञान होगा, जब आनंद में रहोगे तो आनंद का ज्ञान रहेगा, जब सुसुप्ति में होगे तो उस अज्ञानता का ज्ञान होगा, जब स्वप्न में रहोगे तो स्वप्न का ज्ञान होगा, जब जागृत में रहोगे तो जागृत का ज्ञान होगा। आप बताइए, स्वप्न में रहकर सुसुप्ति का ज्ञान किसी को हो सकता है? जी नहीं। या सुसुप्ति में रहकर जागृत का ज्ञान किसी को हो सकता है? नहीं। और तुरीयावस्था में जाकर संसार का ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जहाँ रहोगे वहाँ का ज्ञान होगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि आप एक देशी हो, सर्वदेशी नहीं हो। एक काल में एक ही जगह रहोगे तो वही ज्ञान करोगे। हरि ओम।